हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह डिजिटली मैथमेटिक्स आज आपके लिए लाया हूँ संगत कोण और एकांतर कोण, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये क्लास 7 का पार्ट है। तो क्लास 9 में भी ये पढ़ाया जाता है। दोनों क्लास 7 एंड 9 लाइन एंड एंगल्स का पार्ट है। लाइन एंड एंगल्स का पार्ट है ये। रेखा और कोण क्लास 7 और क्लास 9 दोनों का पार्ट है ये। दोनों को एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप इसको देखिए। संगत कोण यानी करिस्पॉन्डिंग एंगल, जैसा कि आपको लिखा हुआ है करिस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं आप इसे संगत कोण। संगत कोण, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लीजिए देयर आर टू लाइन्स हैं। ये हम ए और बी दोनों लाइन को नाम दे रहे हैं। देयर आर टू लाइन्स, वन ऑफ देम इज द ए एंड सेकेंड इज द बी। नाउ इन दोनों लाइन को, जो लाइन काट रही है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन हमारी है एम। एम चेक कीजिए, एम देखिएगा, एम एम, ठीक है। तो यहाँ पर दो लाइन है, दैट इज द ए एंड बी। इसको एक लाइन दैट इज द एम काट इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, ठीक है। इस लाइन को, जो लाइन ये टेढ़ी से दिख रही है आपको, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा। इट इज सेड विद ट्रांसवर्सल लाइन, ये कहलाता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये कहलाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो लाइन हैं, जो कोई भी हो सकता है, किसी तरह का लाइन हो सकता है। ये ए एंड बी पैरेलल भी हो सकते हैं, इट मीन्स, और दे आर नॉन पैरेलल आल्सो। पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपकी किसी तरह से। आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि ए एंड बी आर द लाइन्स, इट मे बी द पैरेलल एंड इट मे बी द नॉन पैरेलल। नाउ एक लाइन जो एग्जाम काटते, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एंगल देयर आर सम एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आपको हम इसका जो है नाम इस तरह से दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर कुछ एंगल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो है हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, जो क्या जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये लाइन, ये एंगल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब करिस्पॉन्डिंग एंगल को चेक कीजिए, ध्यान रखिएगा। करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? करिस्पॉन्डिंग एंगल को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस पर डिफिनेशन ना आता है ना समझने, केवल आपको ये समझना है कि करिस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, किस तरह से आप इसको पहचानेंगे। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द करिस्पॉन्डिंग एंगल इन द गिवन फिगर? ओके, नाउ करिस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही तरफ होता है। आइदर इट मे बी द लेफ्ट और इट मे बी द राइट, यानी कि वह 1 4 5 8 में हो सकता है, या 2 3 6 7 का हो सकता है। ये भी पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए पेयर की बात ही करेंगे, आप पेयर ही बात करेंगे, याद रखिएगा। पेयर ऑफ ये कोण का युग्म ही होता है इसमें भी, ठीक है। तो यह ट्रांसवर्सल लाइन यम के आइदर इट मे बी द लेफ्ट और इट मे बी द राइट और इट मे बी द लेफ्ट, या तो ये तो दाहिनी तरफ होगा या तो बाईं तरफ होगा, या नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ इन द सेंस ए और बी के नीचे, लाइन ए, ये लाइन ए और लाइन बी के नीचे होगा, या लाइन ए और बी के दोनों के ऊपर होगा, ठीक है। तो जो पेयर आप देखिए, आप पहले राइट साइड की बात कर लीजिए। राइट साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 1 4 5 8, ये राइट साइड में बन रहे हैं, राइट में। और लेफ्ट में के जो बन रहे हैं देखिए, 2 3 6 7, ये लेफ्ट में बन रहा है। तो आपको ये ध्यान देखना है, पहला चीज हमको पहले ध्यान देना है कि कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है। क्योंकि जो राइट में होगा वही, जो पेयर होंगे राइट में वही करिस्पॉन्डिंग होंगे, जो लेफ्ट में होंगे वही होंगे। या तो मैंने आपसे पहले बता दिया
कि ट्रांसवर्सल लाइन के ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, या तो दाहिनी तरफ होते हैं या बाईं तरफ होते हैं। सेकेंड कंडीशन ये था, ये ए और बी दोनों के दोनों नीचे होंगे या दोनों ऊपर होंगे। तो ए और बी के ऊपर वाले एंगल जो बन रहे हैं ए 1 and 5 जो कि राइट साइड में है, तो 1 and 5 ये, और 4 and 8 ये दोनों नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा हो गया, हमको पहले मिल गया लेफ्ट और राइट वाला, वो हो गया 1 5 and 4 8। 1 5 1 देखिए आपका 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 and 5 ये दोनों ऊपर की बन रहा है, ये बी के ऊपर बन रहा है, ये ए के नीचे ऊपर बन रहा है, और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन यम के राइट साइड में है, इसलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ठीक है, 4 and 8 ये दोनों 4 नीचे की तरफ बन रहा है, 8 भी नीचे की तरफ बन रहा है राइट साइड में, देयरफॉर ये 4 and 8 हो गया। तो ये पेयर हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल के। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आइए, अब लेफ्ट पर आइए, तो ऊपर की तरफ बनने वाला 2 and 6 आप समझ गए होंगे, 2 and 6, नीचे बनने वाला है 3 and 7। तो ये जो पेयर हमारे हैं इस फिगर में एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग हुए, एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग हुए। बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि ये क्या होगा, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। आप जो पेयर देख रहे होंगे 2 6 की बात कीजिए, ये दोनों किधर है, लेफ्ट साइड में है, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। ठीक है, और 2 and 6 बोथ आर द एबव, ये जो दो लाइन से आपके, ये लाइन बी और ए, इसके ऊपर दोनों है 2 and 6, इसलिए ये पेयर हुए। 3 and 7 दोनों नीचे हुए और यम के लेफ्ट में है। राइट वाला आपको स्पष्ट हो गया, 1 5 and 4 8 दोनों राइट साइड में है, दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो एंगल्स मिलेंगे दैट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, थोड़ा सा पहचानने के लिए एक आप ध्यान दीजिएगा, एक इंग्लिश लेटर एफ, इंग्लिश का लेटर जो मिलता है हमको एफ, ये इस तरह से यहां पर आप देखिए, ये देखिए यार, ये देखिए ये आपका एंगल ये जो बन रहा है एफ, तो एफ वाले जो ये वाले एंगल हो गए, एफ में ये वाले एंगल होगा दैट इज द करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि ये तो ऊपर वाले ध्यान देखने के लिए, अब इसको अगर आप बढ़ा दें ऊपर की तरफ और इस पे ध्यान न दें इधर, तो इधर जब ध्यान नहीं देंगे आप, तो ये वाले एंगल ये करस्पॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये भी देखिए एफ बन रहा है, अगर आप काफी घुमा देंगे आपको एफ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से इधर वाला भी आपका एफ ही है, एफ की तरह, इस तरह से देखिए उल्टा एफ। ठीक है, तो इंग्लिश का लेटर एफ अगर आप देखेंगे तो एफ में जो बनने वाले एंगल्स होते हैं दैट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। ठीक है, तो ये है आपका करस्पॉन्डिंग, दैट इज द संगत कोण। ठीक है, नाउ इफ द लाइन आर पैरेलल, ये जो पेयर आपने ड्रा किए थे, अगर ए और बी पैरेलल हैं, इफ द ए एंड बी आर द पैरेलल, देन ऑल द करस्पॉन्डिंग पेयर्स जो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल देखे हैं ये सभी इक्वल होंगे। कैसे होंगे आपका, इक्वल। ओके, तो जो करस्पॉन्ड, जो इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। अब यहां पर अगर हम कह दें, फिगर को छोड़ दीजिए, अगर हम ये कह दें कि ए एंड बी पैरेलल है, तो आप कहेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग थे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे वो इक्वल हो जाएंगे आपके। कब, जब लाइन पैरेलल होगा। कौन सी लाइन, ए और बी, ये जो पेयर ऑफ द लाइंस थे वो अगर पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी सही होता है, उल्टा यानी रिवर्स में अगर आप बात करें, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, मान लीजिए जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, if the corresponding angles are equal then line will be parallel, दोनों तरफ से सही है। लाइन अगर पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये मान लीजिए
हमारे पास दो लाइन है इस तरह से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आप देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये आपका 110 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 110 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल है। तो ये जब दोनों इक्वल होंगे तो ये लाइन अगर हम P और Q नाम दे देते हैं तो एंगल सॉरी ये आपका जो है लाइन P will parallel to Q. It means if the lines are parallel then corresponding angle will be equal, and if the corresponding angle will be equal then line will be parallel. अगर ऐसा होता, अगर आपको यहाँ पर दे दे कि ये दोनों 110 डिग्री है यानी कि इक्वल है, जो भी है 110 हो सकता है, 111 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो ये लाइन आपके पैरेलल हो गया, ठीक है। अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि ये पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि आप लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए अल्टरनेट एंगल, इसे बोलते हैं आप हिंदी में एकांतर कोण, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं, सेकेंड आपका अल्टरनेट एंगल, एंगल एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण, एकांतर कोण में भी उसी तरह से आप फिगर बनेगा आपका, एकांतर कोण में भी आपका फिगर वही बनेगा इसी तरह से। इसको हटा दीजिए, ठीक है। दैट इज द, अगर लाइन ये है, कोई लाइन है इसी तरह से जैसा उसमें था उसी तरह से, यहां भी पेयर बना लीजिए एंगल जो बन रहे हैं आपको पहले, फिर इसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा 4, 5, 6, 7 एंड 8। फिर से यहां पर नाम लिख दीजिए A एंड B, ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन एंड। अगर दो लाइन है ऐसे इसी तरह से एक दूसरे का है, तो जो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल का डिफिनेशन ये था कि दोनों पेयर एंगल के पेयर जो होते हैं एक ही साइड में होते हैं, किसके, ट्रांसवर्सल के। ट्रांसवर्सल के वो करस्पॉन्डिंग एंगल किधर थे, लेफ्ट में थे या तो राइट में थे, दोनों ऊपर थे, ए और बी के ऊपर थे या दोनों नीचे थे। यहां पर जस्ट इसका अपोजिट, एकांतर कोण जस्ट इसका अपोजिट होगा। इट मीन्स कि इसका एक पेयर का एक पार्ट लेफ्ट में होगा इसके ट्रांसवर्सल के, और दूसरा राइट में होगा। एक लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा। सेकेंड उसका दूसरा अपोजिट, वो दोनों एक ही तरफ थे यानी दोनों ऊपर थे ए एंड बी के, और या दोनों नीचे की तरफ थे। इसमें एक ऊपर होगा, एक दूसरा नीचे होगा, एक ऊपर होगा और दूसरा नीचे होगा। इट मीन्स कि यहां पर जो बनने वाला पेयर होगा, एक लेफ्ट का लेंगे अब एक राइट का लोगे, ठीक है। लेफ्ट राइट में आप चेक करना है। अगर आप सपोज कर लीजिए 1 की बात कर रहे हैं, एंगल 1 की बात कर रहे हैं, एंगल 1। अब एंगल 1 जो है राइट साइड में है, तो जाहिर सी बात है इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा वो लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये था, लेफ्ट में 2, 2, 3, 6, 7 है, इसका पेयर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। चलिए ठीक है। नाउ चूंकि यह ए के ऊपर है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बी के नीचे होना चाहिए, तो लेफ्ट में होना चाहिए। तो बी के पास 6 और 7 है, 6 और 7 में कौन नीचे की तरफ है, 7 नीचे की तरफ है, इसलिए इसका अल्टरनेट एंगल जो है 1 and 7 विल बी द अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 पर आइए, 2 आ गया लेफ्ट में, एंगल 2 आ गया लेफ्ट में, तो जाहिर सी बात है राइट वाले पेयर होंगे। 2 जो है ए के ऊपर है तो इसका पेयर जो है बी के नीचे होगा यानी कि 8, ठीक है। नाउ 3 की बात करिए, एंगल 3 की बात करिए, 3 लेफ्ट में है तो इसका पेयर राइट में होगा। अब राइट में वो 1, 4, 5, 8 होगा, यही है।
चूंकि ये ए के नीचे है तो बी के ऊपर वाला पेयर, यानी कि आपका 3 and 5, ए थ्री एंगल क्या है, एम के राइट साइड में है, इसलिए इसका पेयर जो होगा, क्योंकि ए 3 के चूंकि 3 ए से नीचे है, इसलिए इसका पेयर बी के ऊपर होगा, दैट इज द 5। ठीक है, नाउ 4 की बात करें तो ये 4 एंड इसका पेयर 6 मिल जाएगा इसी तरह से। ठीक है, नाउ तो ये आपके देयर आर विद 4, ये आपके हैं पेयर जो कि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, वंस अगेन, इफ द लाइन आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल विल बी आल्सो इक्वल। इफ लाइन आर पैरेलल then alternate angle will be equal। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन ए और बी पैरेलल अगर आपको दे देता है, अगर लाइन पैरेलल होता है तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे आपस में। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। सिमिलर उसी तरह से जैसे अब इसका रिवर्स भी फिर से अगर सही होगा, इफ द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल। अगर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो आप कहेंगे कि रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट, अब स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको, ये जस्ट संगत कोण और एकांतर कोण आपको समझने की जरूरत है, इस पर एप्लीकेशन बहुत आएंगे, जाके देखिएगा। और दोनों एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको डिफाइन नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है अच्छे से कि आप उसको पहचान सकें। एकांत अल्टरनेट एंगल में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने आपसे कहा था कि ये एफ के, इंग्लिश का लेटर एफ के आकार का होता है। ठीक है, ये जेड के आकार का होता है, यहाँ पर जेड होता है। अल्टरनेट एंगल जो जेड के शेप का होता है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपका, ये मैं आपको इसको बताता कि ये देखिए, ये है जेड शेप, ये एंगल और ये एंगल, जेड शेप में ये एंगल और ये एंगल, दैट इज द अल्टरनेट। ठीक है, अगर इसको उल्टा भी लिख दे तो भी चलेगा। ये देखिए, ये जेड कह सकते हैं और इंग्लिश का लेटर एन भी होगा, एन, चाहे उल्टा ऐसे कर दे, घुमा दीजिए तो जेड को अगर रोटेट करते रहेंगे तो एन भी मिलेगा, एन को रोटेट करते हैं तो जेड मिलेगा। ठीक है, तो उसके जो बनेगा एंगल, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल्स बनेंगे, दे विल बी द अल्टरनेट एंगल। और इफ द लाइन इज पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल विल बी इक्वल। वंस अगेन इसका रिवर्स, अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होगा तो लाइन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, लाइन पैरेलल होगा। नाउ इसमें देखिए दो, इसमें इसमें कुछ ये एक चीज और जानने की जरूरत है। ये जो एंगल बनता है, ये वाह को है एक्सटीरियर एंगल, बट ये जो एंगल बनते हैं ये इंटीरियर एंगल है, ये आपके इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, तो इसे बोलते हैं। तो अब इस कारण से ये जो शेप वाला बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, दैट इज द अंतः एकांतर कोण कहलाता है। अंतः एकांतर कोण, ये जो शेप बनेगा आपको मिलेगा, इसको देखिए, ये जो बनेगा आपका इस तरह से, ये बात आपको बोर्ड पर ध्यान नहीं आ रहा होगा इसका, ये जो बनता है एंगल, दैट इज द, ये अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, इफ द लाइन इज पैरेलल, इफ द लाइन इज पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, देन यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर सम ऑफ, ये सम होगा
तो ए और बी पैरेलल होंगे। दोनों उल्टा है, दोनों एक दूसरे, अगर ये ऐसा होगा तो ए और बी पैरेलल होगा और ए बी पैरेलल होगा तो इनका सम 180 होगा, यानी अंतर कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, अब आएंगे अगले बार इसके एप्लीकेशंस पर, यानी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके लाएंगे अगले पार्ट में।